नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब है कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो अभी हमने एक टेबल देखा था जिसको हमने सॉल्व किया और उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें ये मिला था। इसके ऊपर हमने ऑप्टिमैलिटी की, मतलब इसको हमने इसकी कॉस्ट चेक की। अब हम देखते हैं कि कुछ अभी बॉक्स इसमें खाली हैं। ये बॉक्स खाली है, इसमें ये बॉक्स एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, 4 बॉक्स इसमें एम्प्टी है। तो यहाँ पर इसमें जो हमारे पास डिमांड थी इस पी कॉलम की वो तो 65 थी, तो हमने 65 एक को ही प्रोवाइड कर दिया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम किसी और सेल को भी कुछ चीज़ प्रोवाइड करके देखें, हो सकता है हमारे पास कॉस्ट कम हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से सिर्फ एक वैल्यू निकाल के वो हम यहाँ पे डाल दें, यानी यहाँ से माइनस कर दी ऊपर वाले से और नीचे ऐड कर दी। लेकिन जो ही हम इसमें से माइनस करेंगे तो उधर से सप्लाई भी हमारे पास है, वो भी फिर कम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इधर भी ऐड करेंगे उसको, ताकि हमारे पास जो सप्लाई टोटल 70 है वो 70 ही रहे। जैसा कि अब 64 रह गया और प्लस इसमें हम 6 कर देंगे, यानी ये 5 था, ये 6 हो गया, ये 64 हो गया। अच्छा, जो ही उसमें ऐड करेंगे तो फिर कॉलम क्यू जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो उसमें फिर एक चीज़ खुद से ऐड हो गई है, वही हम चीज़ उसमें से माइनस कर देंगे। यानी एक सिस्टम को अगर हमने डिस्टर्ब किया तो वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ी हमें। तो अब इसके अंदर यहाँ पर जो सेल था इसकी कॉस्ट 5 थी, इसकी कॉस्ट 7 है, इसकी कॉस्ट 4 है, ऊपर दी गई है टेबल में, इस टेबल में, और इसकी कॉस्ट भी कितनी है, 4 है। अब हम देखें कि कॉस्ट में क्या चेंज है, ये कॉस्ट नेगेटिव होगी या कॉस्ट पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर जो ए पी कॉलम है उसमें हमने एक एलिमेंट कम कर दिया, तो उसका मतलब उसमें कॉस्ट -5 होगी। अच्छा, अब जो हमारे पास बी पी कॉलम है, बी पी सेल है, उसके अंदर एक आइटम हमने ऐड किया और वहाँ पे एक आइटम की जो कॉस्ट थी वो 4 थी, इसका मतलब 4 कॉस्ट ऐड होगी। इसी तरह से अब जो हमारे पास ए क्यू कॉलम, ए क्यू सेल है, उसमें एक एलिमेंट ऐड हुआ है, तो उसमें एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 7 है, तो एक ऐड करने से इसका मतलब 7 कॉस्ट ऐड होगी। इस तरह से जो हमारे पास बी क्यू जो सेल है उसमें एक एलिमेंट कम हो गया, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, -4 हो गया। तो अब हम देखें रिजल्ट, तो हमारे पास +2 आता है, इसका मतलब कॉस्ट 2 एलिमेंट बढ़ गई है, ना कि कम हुई है। इसका मतलब जो पहले वाला सोल्यूशन था वही ठीक है, अब वाला जो सोल्यूशन है उसमें चेंज आ गई है। तो इसमें कॉस्ट डिक्रीज नहीं हुई बल्कि इंक्रीज हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये हमने एक एग्जांपल देखी, चेक किया उसको कि ऑप्टिमैलिटी अगर हमें करनी हो तो कैसे करेंगे। ऑप्टिमैलिटी के लिए ये हमारे पास इसका कॉस्ट चेक करने का मेथड होता है, और उसके बाद फिर हम आगे जो मज़ीद फॉर्म पे जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ये फॉर्म दी गई है इसमें कि CRS = UR + VS, तो ये हमारे पास एक कॉलम्स है। अब इसमें यूज़ और वीज जो है ये हमारे पास इसमें नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, सॉरी इनकी जस्ट हमें वैल्यूज़ मालूम करनी, सॉरी अननोन्स है, नॉन नेगेटिव नहीं अननोन्स है। तो इसमें यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, उसमें आता है m + n-1। ये क्या चीज़ है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इस पे दोबारा आएंगे। ऑप्टिमैलिटी क्या होगी वो तो जस्ट आगे ये जो P और Q है ये हम इसको ऊपर वैल्यूज़ इनकी मालूम करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि हमें कहाँ ऐड करना और कहाँ पे ऐड नहीं करना, और करना तो कितना करना ताकि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल हो, यानी उसकी कॉस्ट सबसे कम हो। अगर नहीं हो सकती
तो फिर यही सबसे कम है, यानी ये जो फॉर्म था, ये जो फॉर्म थी यही सबसे कम है, या मज़ीद इसको कम किया जा सकता है। तो वो एक मेथड है जिसके तहत हम ये जो है इसमें यू आई और यू आर और वी एस, इनको हम प्लस माइनस करके इससे ऊपर हम कुछ काम करेंगे वो एक अलग मेथड है। यानी तो अब हम इसमें ऑप्टिमैलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्टिमैलिटी है उसका जो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि उसमें जो जिन डेस्टिनेशंस पर हमने सप्लाई प्रोवाइड की है, जिन सेल्स को हमने फिल किया है, उनकी तादाद कितनी है। उनकी तादाद होनी चाहिए m प्लस एन माइनस 1। अब m क्या चीज़ है, उसमें नंबर ऑफ रोज है, और n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर हम इसी क्वेश्चन पे देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसको अगर हम इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करें पहले, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 यानी m प्लस n माइनस 1, तो आंसर कितना आया 5। इट मीन्स के 5 डेस्टिनेशंस पर हम सप्लाई दे चुके हैं। चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं। 65 1 2 3 4 और 5 बाकी ठीक है, हम 5 डेस्टिनेशंस पर सप्लाई दे चुके हैं। तो इन डेस्टिनेशंस पर पहली कंडीशन तो इसकी क्लियर होगी। तो और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो एलोकेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हों।